सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन्स की नाम पद्धतियाँ, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, इनके विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता और उनके उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्लों में उनकी नाम पद्धति, उनकी अम्लीय प्रकृति, उनके विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के परिचय। कार्बन और हाइड्रोजन के पश्चात ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों में सर्वाधिक पाया जाता है। जो पीछे वाला अध्याय था उसमें ऑक्सीजन को या तो OH या ईथरीय समूह के रूप में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल और इनके व्युत्पन्नों में भी ऑक्सीजन उपस्थित है। इनका जो क्रियात्मक समूह है वह है कार्बोनिल समूह और उससे अन्य जुड़े हुए दो बंध। इसमें मूलतः अगर कार्बोनिल समूह से यह कार्बोनिल समूह है, इसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह से जुड़ जाए तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर इसकी दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़े तो ये कीटोन होगा और इसकी एक संयोजकता OH और एक एल्किल समूह से जुड़ जाए तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। यानी कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दो अन्य संयोजकताओं पर जुड़े समूहों के आधार पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों को अलग अलग पढ़ा जा सकता है। अब आते हैं कार्बोनिल समूह एवं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण समूह है। इनमें क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह होता है। एल्डिहाइड में जैसा कि हमने बताया है, कार्बोनिल समूह एक एल्किल से और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, जबकि कीटोन्स में ये दोनों के दोनों एल्किल समूह होते हैं। R और R' समान अथवा भिन्न एरिल या एल्किल समूह हो सकते हैं। अगर इसकी कार्बोनिल समूह की संरचना को देखें तो प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है। इसमें जो कार्बन है यह कार्बन sp2 संकरित है और इस sp2 संकरित कार्बन में, यहाँ देखिए आप, ये कार्बोनिल समूह की संरचना है। एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बोनिल समूह है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बोनिल समूह में sp2 और इस ऑक्सीजन के P के मध्य एक अक्षीय अतिव्यापन होता है, जिसमें सिग्मा बंध ये बीच में बना हुआ है। बाकी एक अयुग्मित जो है, इस अयुग्मित के साथ ऑक्सीजन का एक P कक्षक पार्श्व अतिव्यापन कर रहा है, तो ये पाई बंध बना हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर देखो द्विबंध दिखाया गया है। बाकी दो जो इसकी sp2 संकरित कक्षक हैं, इनसे एल्किल समूह या एरिल समूह या हाइड्रोजन जुड़ता है।
यहाँ पे देखें अगर तो एल्किल समूह और ऑक्सीजन के बीच का बंध कोण दोनों तरफ आप देखो 120 डिग्री है, और इनके मध्य का भी कोण, यानी इसकी जो संरचना होगी वह त्रिकोणीय होगी, और उस त्रिकोणीय संरचना में एल्किल समूह और ऑक्सीजन द्विबंध सहित व्यवस्थित होंगे। अब आते हैं कार्बोनिल समूह की प्रकृति पे। इसमें उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन का जो द्विबंध है वह कार्बन कार्बन द्विबंध से भिन्न है, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युतनीयता अधिक है। इसलिए यह ऑक्सीजन परमाणु पाई डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। होना क्या चाहिए, यह पूरा का पूरा एक बराबर डेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो करके ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक बढ़ जाता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसी ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्डिहाइड और कीटोनों में के जो अणु है वो ध्रुवीय अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। अगर कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध की तुलना करें तो दोनों में जो समानता है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन द्विबंध है, यहाँ भी दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दो दो बंध ये पड़े हुए हैं एम्प्टी। इन दोनों में एक एक सिग्मा बंध और एक एक पाई बंध है। दोनों बंधों में कार्बन परमाणु के लिए sp2 संकरण है, इसमें भी है, इसमें भी है। दोनों की एक तलीय प्रकृति है और सरलता से योगात्मक यौगिक देते हैं, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय होता है और कार्बन कार्बन बंध अध्रुवीय होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो ये कार्बोनिल समूह है ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, जबकि एल्कीनों में ये नाभिक स्नेही देगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया देगा। तो ये इनके अंतर भी है और ये इनमें समानता। अब इनका वर्गीकरण एल्डिहाइड और कीटोन्स का। पहले एल्डिहाइड का वर्गीकरण देखते हैं। पहला है एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। आप देखो, यदि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ समूह एल्किल समूह है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, तो ये कहलाएगा एलिफैटिक एल्डिहाइड। लेकिन अगर आर एरिल समूह है तो ये कहलाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड, आर्थोमेथिल बेंजल्डिहाइड, फेनिल एस्टेल्डिहाइड और सिनेमेल्डिहाइड, ये सभी के सभी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर कीटोन्स के वर्गीकरण को देखेंगे तो ये 4 प्रकार के हैं: सम्मित कीटोन्स, असम्मित कीटोन्स, एलिफैटिक कीटोन्स और एरोमेटिक कीटोन्स। सम्मित कीटोन क्या है? यदि इससे दोनों जुड़े हुए एल्किल समूह या एरिल समूह समान हैं, जैसे CH3 COCH3, R और R' बराबर है, तो ये कहलाएगा सम्मित कीटोन्स। अगर R और R' बराबर नहीं है तो उस दशा में ये असम्मित कीटोन्स होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये
यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C6H5 है और ये CH3 है, मतलब R और R' बराबर नहीं है, तो ये असममित कीटोन्स होगा। तीसरा है एलिफैटिक कीटोन्स। एलिफैटिक कीटोन्स में जब कार्बोनिल समूह से संबंधित दोनों समूह एल्किल समूह होते हैं तो ये एलिफैटिक होगा। देखो यहाँ भी C2H5 लगा है, यहाँ भी C2H5 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ C2H5 लगा है, दोनों एलिफैटिक है या एल्किल समूह है। दूसरा है एरोमेटिक कीटोन्स। यदि R और R' में एक भी एरिल समूह है, जैसे यहाँ पे देखो C6H5 लगा है, यहाँ भी C6H5 लगा है, ये एरिल समूह है, इसलिए ये कहलाएगा एरोमेटिक कीटोन्स। अब आते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण। पहले एल्डिहाइड का नामकरण देखते हैं। जो सामान्य पद्धति है, उस सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड का नाम उस अम्ल के नाम के से प्राप्त करते हैं। जैसे एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एसिटिक अम्ल बनता है, तो एसिटिक अम्ल में इक हटा करके एल्डिहाइड जोड़ दिया तो एस्टल्डिहाइड हो गया। वैसे ही बेंजोइक अम्ल में अगर उसका भी ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, तो उसमें से इक हटा के एल्डिहाइड जोड़ देते हैं तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है। प्रतिस्थापित एल्डिहाइड के संबंध में प्रतिस्थापनों के स्थान को अल्फा, बीटा और गामा के से, यहाँ देखो आप, ये CHO समूह है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे उदाहरण ले लें CH3 CHOH CH2 CHO, चूँकि बीटा पर OH लगा है इसलिए इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड। यहाँ पे देखो अल्फा पर क्लोरो लगा हुआ है तो अल्फा क्लोरो प्रोपेनॉल्डिहाइड हो जाएगा। एरोमेटिक में अगर देखें तो इनमें पार्श्व श्रृंखला अगर में CHO लगा है तो देखो फेनिल एस्टल्डिहाइड हो गया, 2 है। यहाँ पे क्या है, बीटा फेनिल प्रोपेनॉल्डिहाइड, बीटा पर फेनिल लगा हुआ है, तो यह इनके नामकरण की सामान्य पद्धति है। अब IUPAC पद्धति देखते हैं। IUPAC पद्धति में क्या होता है, एल्केन में ई हटा के अल लगा देते हैं। आप देखो HCHO एक कार्बन मेथेन होगा, इसमें से ई हटाया अल लगा दिया, नाम हो गया मेथेनल। CH3 CHO में इथेन माइनस E प्लस Al यानी इथेनल। वैसे ही प्रोपेन का प्रोपेनल होगा। यहाँ पर देखें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में इसका नाम हो जाएगा, सॉरी 5 है, पेंटेनल होगा। दूसरे वाले में 4 कार्बन है और बीटा पर क्लोरो लगा हुआ है, तो या तो लिखेंगे बीटा क्लोरो ब्यूटाइल्डिहाइड या इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। अगर C6H5CHO है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड लिखते हैं, इसका IUPAC नाम भी बेंजल्डिहाइड भी होता है। अगर C6H5CH2CHO है, इसको देखें, इसका नाम है फिनेल, सामान्य नाम फेनिल एस्टल्डिहाइड, लेकिन IUPAC नाम होता है फेनिल इथेनल। अगर आर्थो पर OH लगा है, नाम इसका बाजारू है सैलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर C6H5CH डबल बॉन्ड CHO है, बाजारू नाम इसका सिनेमल्डिहाइड है, लेकिन इसका IUPAC नाम है 3 फेनिल
प्रोपटूइन आल। ऐसे ही अब कीटोन्स का नामकरण देखते हैं। कीटोन्स के नामकरण में सामान्यतया जो सामान्य पद्धति है वो कार्बोनिल समूह से जो एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ है उसका वर्णमाला क्रम के अनुसार दो पृथक शब्दों में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, डाईमेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ये हुआ डाईफेनिल कीटोन। यहाँ पे एथिल मेथिल कीटोन हो गया, ये एथिल प्रोपिल कीटोन हो गया, मेथिल फेनिल कीटोन हो गया। मतलब दोनों के नाम में कीटोन जोड़ देते हैं। तो ये इसकी नामकरण की सामान्य पद्धति है। IUPAC पद्धति अगर देखेंगे तो इसमें जो एल्केन है उस एल्केन से एन हटा करके ओन जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, प्रोपेन 2 ओन हो गया, यहाँ ब्यूटेन 2 ओन है। यहाँ पे इसको देखेंगे, हेक्सेन कार्बन नंबर 3 पर ओन है तो हेक्सेन 3 ओन है। नीचे आएंगे तो ये है 1 2 3 यानी 2 मेथिल पेंटेन 3 ओन। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से देखो, अंकन हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 4 पर मेथिल है, कार्बन नंबर 5 पर ब्रोमो है, तो और कार्बन नंबर 2 पर भी ब्रोमो है। बी पहले आएगा इसलिए 2 5 डाई ब्रोमो, 4 पर मेथिल है और इसके बाद हेक्सेन 3 ओन। वैसे ही इसको अगर देखेंगे तो कुल 6 कार्बन का है जिसमें 2 पर है कीटोनिक समूह, तो और एक द्विबंध भी है नंबर 4 पर, तो नाम इसका हो जाएगा हेक्स 4 2 ओन। वैसे ही इसको देखें अगर तो कुल 6 कार्बन का जिसमें कार्बन नंबर 3 कीटोनिक है, कार्बन नंबर 5 पर OH और CH3 दोनों जुड़ा हुआ है। H पहले आएगा इसलिए 5 हाइड्रोक्सी, इसके बाद 5 मेथिल, हेक्सेन हो गया और कार्बन नंबर 3 पर ओन है। यहाँ पे देखें अगर कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक है, कार्बन नंबर 3 कीटोनिक है, नाम हो जाएगा 3 कीटो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। वैसे ही यहाँ पे देखिए कुल 7 कार्बन का है जिसमें कार्बन नंबर 3 पर 2 मेथिल है, कार्बन नंबर 2 और 6 कीटोनिक है, तो नाम क्या होगा इसका 3 डाईमेथिल हेप्टेन 2 6 डाईओन। तो ये इसके नामकरण की क्या है IUPAC पद्धति है। अब इनमें समावयवता देखते हैं। पहली है श्रृंखला समावयवता। अणुसूत्र है C4H8O। आप देखो, एक सीधी श्रृंखला का बनेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल है। और इसकी श्रृंखला अगर परिवर्तित कर दें तो दूसरा इसका है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। एक ये सीधी श्रृंखला का है, यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला भी लग गई। श्रृंखला में परिवर्तन है, समावयवता श्रृंखला समावयवता होगी। दूसरा है C5H10O, इसका बनेगा पेंटेन 2 ओन और 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। यहाँ भी श्रृंखला में परिवर्तन है, उसके कारण समावयवता प्रदर्शित हो रही है। तो ये भी दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी होंगे। दूसरा है स्थान समावयवता। आप देखो यहाँ पहला है
अणुसूत्र सबका समान है C8H8O। यहाँ पे मेथिल समूह आर्थो पर, यहाँ पर मेथिल समूह पैरा पर, और यहाँ पर मेथिल यहाँ मेटा पर और यहाँ पैरा पर। चूँकि क्रियात्मक समूह के स्थान परिवर्तन के कारण ये अलग अलग यौगिक बन रहे हैं, इसलिए स्थान समझौता इनके मध्य होगी। पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 में यहाँ पे कीटोनिक समूह कार्बन नंबर 2 पर है, यहाँ पर कीटोनिक समूह कार्बन नंबर 3 पर है। क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तन हो गया, इसलिए इनके मध्य समझौता स्थान समझौता कहलाएगी। क्रियात्मक समझौता, इसमें क्रियात्मक समूह ही परिवर्तित हो रहा है। आप देखो अणुसूत्र है C3H6O, इसका पहला है CH3CH2CHO और दूसरा है CH3COCH3, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। क्रियात्मक समूह परिवर्तित, इसलिए इनके मध्य क्रियात्मक समझौता। C4H8O में देखेंगे तो CH3CH2CH2CHO और दूसरा है CH3COCH2CH3, एक है ब्यूटेनल और दूसरा है ब्यूटेन 2ओन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। क्रियात्मक समूह परिवर्तित, इसलिए इनमें क्रियात्मक समझौता होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल एल्डिहाइडों के विरेचन, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियों को देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।